मौजूदा सत्ता पूरी तरह से फेल। बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर भड़की शेख हसीना। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देशद्रोह के आरोप में हिंदू साधु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है और इसे अन्यायपूर्ण बताया है। साथ ही उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। आवामी लीग के अध्यक्ष बंगबंधु की बेटी शेख हसीना ने एक बयान जारी किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि सनातन धर्म समुदाय के एक शीर्ष नेता को अन्यायपूर्ण तरीके से अरेस्ट किया गया है। उन्हें तुरंत ही रिहा किया जाना चाहिए। चटगांव के एक मंदिर को जला दिया गया है। इससे पहले मस्जिदों, दरगाहों, चर्चों, मठों और घरों पर भी हमला किया गया। तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई और आग लगा दी गई। सभी समुदायों के लोगों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि चटगांव में एक वकील की हत्या की गई है। इस हत्या का कड़ा विरोध किया जा रहा है। इस हत्या में शामिल लोगों को जल्द से जल्द ढूंढकर सजा देनी चाहिए। इस घटना से मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। एक वकील अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने गया था और उसे पीट कर मार डालने वाले आतंकवादी हैं। वो जो भी हो, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। शेख हसीना ने कहा है कि अगर असंवैधानिक रूप से सत्ता हथियाने वाली यूनुस सरकार इन आतंकवादियों को दंडित करने में विफल रहती है तो उन्हें मानवाधिकार उल्लंघन के लिए भी सजा का सामना करना पड़ेगा। देश के लोगों के इस तरह से आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील करती हूँ। आम लोगों से जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। मौजूदा सत्ता पूरी तरह से फेल। बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर भड़की शेख हसीना। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देशद्रोह के आरोप में हिंदू साधु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है और इसे अन्यायपूर्ण बताया है। साथ ही उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। आवामी लीग के अध्यक्ष बंगबंधु की बेटी शेख हसीना ने एक बयान जारी किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि सनातन धर्म समुदाय के एक शीर्ष नेता को अन्यायपूर्ण तरीके से अरेस्ट किया गया है। उन्हें तुरंत ही रिहा किया जाना चाहिए। चटगांव के एक मंदिर को जला दिया गया है। इससे पहले मस्जिदों, दरगाहों, चर्चों, मठों और घरों पर भी हमला किया गया। तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई और आग लगा दी गई। सभी समुदायों के लोगों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि चटगांव में एक वकील की हत्या की गई है। इस हत्या का कड़ा विरोध किया जा रहा है। इस हत्या में शामिल लोगों को जल्द से जल्द ढूंढकर सजा देनी चाहिए। इस घटना से मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। एक वकील अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने गया था और उसे पीट कर मार डालने वाले आतंकवादी हैं। वो जो भी हो, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। शेख हसीना ने कहा है कि अगर असंवैधानिक रूप से सत्ता हथियाने वाली यूनुस सरकार इन आतंकवादियों को दंडित करने में विफल रहती है तो उन्हें मानवाधिकार उल्लंघन के लिए भी सजा का सामना करना पड़ेगा। देश के लोगों के इस तरह से आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील करती हूँ। आम लोगों से जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।